Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we will try to meditate Deuteronomy 1:11. आज हम व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 11 वचन ध्यान करेंगे। The Lord God will bless you as he hath promised you. तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुण और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। Deuteronomy 1:11 is a blessing spoken by Moses. व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 11 वचन जो है मूसा के मुंह से परमेश्वर जो आशीष दिया था उसके बारे में है। And Moses is blessing the people of Israel. मूसा ने इस्राएल लोगों को आशीष दे रहा है। After reminding them of God's faithfulness in multiplying their numbers, परमेश्वर ने वो लोगों को संख्या बढ़ाने का जो विश्वास योग्यता है उसके बारे में वो लोगों को याद देने के बाद में and Moses expresses his heartfelt prayer that God would continue to bless them, increase them even more. मूसा ने वो लोगों को फिर से ये याद दिला रहे कि परमेश्वर ने वो लोगों को आशीष देता रहे और परमेश्वर लोगों को आगे संख्या में बढ़ाते रहे। So the phrase increase you 1,000 times, वहाँ पे जो बात लिखा गया कि 1000 गुण वो लोगों को बढ़ाए, वो बात it is not just about the numbers, वो जो संख्या है उसके बारे में ही नहीं है, but it symbolizes an abundant blessing and favor that far exceeds what they could imagine. और वो जो लोग सोचते हैं, वो जो लोग कल्पना करते हैं, उससे भी जो बढ़कर जो चीज है उसके बारे में ये बात बोल रहा है। So Moses acknowledges that God is the source of all blessings. यहाँ पे जो बात मूसा ने मानता है कि परमेश्वर ही है आशीष का जो मूल है, And he is calling God as the God of their ancestors. वो परमेश्वर को इस रीति से बुला रहा है कि पितरों का परमेश्वर बोलकर बुला रहा What है। does it mean? उसका बात ये है कि So क्या their अर्थ है। present experience, current experience, he is tying them to the promises made to Abraham, Isaac and Jacob. और वो जो आज के समय में जो अनुभूति है वो अब्राहम और इसहाक और याकूब से जो वादा किया उससे वो बांध कर बोल रहा है। What Moses is telling? मूसा ने क्या कह रहा Today, है? what is happening in your life? Do you know why they are happening? It is because of his promise with Abraham, Isaac and Jacob. आज की जिंदगी में आपके जीवन में जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर ने जो वादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से जो वादा किया था उसकी वजह से ही ये बात हो रहा है। So this verse captures the heart of a leader who deeply desires God's best for his people. और परमेश्वर ये बात ये कह रहे हैं कि वो जो परमेश्वर से चुना हुआ जो नेता है उसका जो मन ये लोगों के ऊपर ये वो बात ये दिखा रहा है। So it's both a recognition of what God has already done परमेश्वर ने इससे पहले क्या किया था उसका जो याद करना है and also a hopeful prayer for even greater things to come in future. और भविष्य में फिर से बहुत महत्वपूर्ण चीजें अद्भुत काम आने वाला है उसके लिए इंतजार करना चाहिए। So Moses wanted the people to know that the God's blessings are not limited to what they have enjoyed. They can be even more. मूसा ने वो लोगों को ये याद दिला रहे कि जो वो लोग अपनी जिंदगी में अनुभूति किए थे वो आशीष परमेश्वर का वो उतना ही नहीं ले और भी आशीष परमेश्वर के आने वाला है। What Moses is telling? मूसा ने क्या कह रहा है? If you follow the Lord very obediently, परमेश्वर का आज्ञा मानकर आप जब चलते हैं तो not only the past blessings, वो जो पूर्व दिनों में जो आशीष दिया था वही बात नहीं many है, more blessings are in store for you. और भी आशीष आपके लिए तैयार है। So these words are spoken by Moses during his final speeches to the Israelites. और इस्राएल लोगों को वो आखिर में जो बात बता रहा है उस समय में मूसा ने ये बात बोल रहा था। Yeah, they were preparing themselves to enter into the promised land. और वादा किया हुआ देश में जाने के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे। After 40 years of wanderings in the wilderness, ओ अरण्य में वो जंगल में 40 साल वो लोग घूमने के बाद में they were on the brink of fulfilling God's promises to their ancestors. Now they are fulfilling them. और परमेश्वर ने जो पितरों के साथ में जो वादा किया था वो पूरा होने का समय आ गया है। And Moses is recounting them all their past journeys, and during those journeys Moses is talking to them about God's faithfulness. परमेश्वर ने वो लोगों का यात्रा में कैसे किया था वो सब कुछ बातें मूसा ने फिर से ये लोगों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर के जो विश्वास किया था वो लोगों के सारे संसार वो सफर में हुआ था और परमेश्वर ने जैसे आगे बढ़ा रहा था उसके बारे में बोल रहा है। Oh, today they are in this particular safe state means it is because of God's faithfulness. Moses is reminding them. मूसा ने वो लोगों को ये बात याद दिला रहा है कि ये आज के दिन में ये लोग इतनी सुरक्षित रीति से रहने का परमेश्वर का विश्वास योग्यता वो मूसा ने लोगों को याद दिला रहा So this है। blessing was a reminder that God's promises to increase and bless his people
were not just for the past but also for the future. परमेश्वर के जो वादा है वो बढ़ाने का, वो परमेश्वर का वादा पूर्व दिनों के लिए नहीं है, आगे आने वाला दिनों के भी लिए है। इसलिए मूसा ने ये बात बता रहा है। So the Israelites had already been incredible growth as a nation already. इससे अभी भी तक हम जब इसराइल लोगों को देखें तो वो लोग अभी बहुत से बहुत संख्या में बढ़े थे। How can we say? हम कैसे बोल सकते हैं? Jacob went only around 70 people, that family. याकूब ने जब मिस्राइम में गया था उस समय में उसका जो परिवार है वो 70 लोग थे, Around 70. 70 लोग थे वो लोग। And now they are nearly 30 lakhs. They are increased in numbers. अभी जब हम ये लोगों को देखे तो 30 लाख लोग बन गए थे, बहुत से बहुत बढ़ गए थे। So incredible growth is seen as a nation. वो राज्य में जब वो लोग देखे तो बहुत से बहुत बढ़ गए थे वो Oh, लोग। they are growing from a small family to great multitude. छोटी सी छोटी परिवार से बहुत से बहुत भीड़ बन गए वो लोग। And what Moses is telling? मूसा ने क्या कह He रहा is है? encouraging them. If you follow, obey God, the blessings will increase more. मूसा ने उन से ये कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा मानकर आगे बढ़े तो और ये परमेश्वर का जो आशीष है और भी बढ़ते हैं। So this prayer was also a call to remember that their success and prosperity came from God, not from their own efforts. और जो ये प्रार्थना और जो ये विनती ये याद दिला रहे कि वो लोग जो भी जय वो लोग की जिंदगी में पाए थे और जो भी चीज वो लोग फलवंत हुए थे उसका कारण वो परमेश्वर ही है। So this verse also talks about the generous nature of God. और ये बात ये दिला रहा है कि परमेश्वर जो देने वाला है उसका जो स्वभाव है वो दिखा रहा है। And his desire to bless his people abundantly. और परमेश्वर ने अपने लोगों को समृद्धि से वो आशीष देने के लिए चाहता है। Yeah, God is not limited in his ability to bless the people. परमेश्वर ने लोगों को आशीष देने में अपने सामर्थ्य को वो बहुत लिमिटेड नहीं रखता है। He can increase and multiply beyond what we can ask or imagine. हम लोग जो सोचते हम लोग जो वो पूछते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर कर सकता है। So this verse shows that God's blessings are not just about survival or basic needs. ये वचन जो है वो ये दिला रहा है कि हम लोग वो दिन भर जीने के लिए उसी के लिए नहीं है, But they were about thriving and experiencing the fullness of his promises. और परमेश्वर के जो वादा का जो संपूर्णता है वो हम लोग पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। So Moses' blessing also reflects the idea that God's blessings are connected to his promises. परमेश्वर का जो वादा है वो आशीष से जुड़कर है। So that's what Moses is telling. वही बात मूसा ने कहता है। When God makes a promise, he is faithful to fulfill it. परमेश्वर जब वादा करे तो वो विश्वास योग्य है वो पूरा करने के And the लिए। blessings of the Lord will flow, from the commitment on his word. परमेश्वर ने जो वादा किया था उसके हिसाब से परमेश्वर आशीष देगा। So this verse reminds us that God's favor and blessings are not yet random, but they are deeply rooted in his faithfulness and his love for his people. परमेश्वर जो अपने जो वादा किया था, अपने जो आशीष है वो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर जो प्रेम है, जो प्यार है, जो अनुग्रह है उसके हिसाब से परमेश्वर ने करता है। This verse is a poetic and a hopeful prayer that breaks from the narrative tone of surrounding verses. It is a prayer in a poetic way. ये जो प्रार्थना है ये पोएम के हिसाब से जो प्रार्थना है, And it stands out as a moment of encouragement and aspiration. और ये जो है आशा देने के लिए और प्रोत्साहित देने के लिए बात है। Oh, the language is rich with imagery of multiplication and abundance, painting a picture of the future that even brighter than the past. ये जो बात है कि वो पूर्व दिनों में जैसा चीज है उससे भी बढ़कर वो आने वाले दिनों में होता है उसकी जो आशा है वो दिला रहा है। What Moses is telling? मूसा क्या कह रहा है? May the Lord do like that. परमेश्वर इस रीति से करे। What does it mean? उसके अर्थ क्या It है? is a deep wish or hope or prayer. और ये जो बहुत से बहुत गहराई से वो उसका जो प्रार्थना और उसका जो विनती है। So Moses is not only a leader but a shepherd also who longs for the best for his people. मूसा ने वो नेता ही नहीं है, वो चरवा है, अपने लोगों के लिए भलाई के लिए वो देख रहा And है। also he is writing 1,000 times. वहाँ पे लिख रहा है कि वो 1000 गुण Oh, वो लोग, what does it mean? उसका अर्थ क्या है? He is emphasizing the greatness of God's quality to bless. परमेश्वर वो जो आशीष देने का जो स्वभाव है उसके बारे में बोल रहा है। So it is the way of saying that God's blessings are not confined by human expectations, but they can surpass them. परमेश्वर जो लोगों
का जो सोच है, जो कल्पना है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का आशीष है। As 21st century Christians, ये एक- how can we apply this promise to our life? ये 21,000 ये साल में 21st century. 21st सेंचुरी में जो लोग हैं, हम लोग को ये आशीष कैसे हम लोग पा सकते हैं? Yeah, it is a reminder that God's blessings are abundant. परमेश्वर के जो आशीष है वो समृद्ध रीति से होता है। God's blessings are beyond our expectations. परमेश्वर के जो आशीष है हम लोग सोच से भी बढ़कर है। So that nature of God encourages us to pray boldly. परमेश्वर का जो ये स्वभाव हम लोग को बहुत स्वयं रीति से प्रार्थना करने के लिए सहायता करता है। And we can trust God. God is able to do far more than we can imagine. परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि जो पूर्व दिनों में काम किया था उसमें बढ़कर परमेश्वर अपने जिंदगी में करता So है। this verse invites us to see God as a generous giver who delights in blessing his children. परमेश्वर ने वो देने वाला परमेश्वर है और अपने बेटाओं को, बच्चों को आशीष देने में परमेश्वर प्रसन्न होता He है। not only meets our needs, but he gives us more than what we want. परमेश्वर अपने जरूरतों को देता है और अपने जो पूछते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर देगा। Not only that, वही बात नहीं this है, blessing tells us ये आशीष हम लोग को ये बात बता रहा है कि all our increase, whether it is spiritual growth or family growth, whatever it may be, everything is from God. हमारे जो वृद्धि है, हमारे जो व्यक्तिगत रीति से और परिवार में जो वृद्धि है, वो सब कुछ परमेश्वर की वजह से है। So we are called to recognize his hand in our lives and to remain humble. हम परमेश्वर का जो हाथ है हमारे जिंदगी में, हम उसको याद करके अपनी जिंदगी में दीन बनकर रहना चाहिए। And we must know that every good thing we have received, it is out of his grace. और सब कुछ जो अच्छाई चीज है वो परमेश्वर से ही हम पाए हैं। This verse speaks of God's qualities. ये वचन जो है वो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बता रहा Yeah, है। God always desires to love his people abundantly. परमेश्वर अपने लोगों को समृद्धि से आशीष देने के लिए चाहता है। God's heart is not stingy or withholding, it is not miserly. परमेश्वर का जो देने का जो स्वभाव है वो बहुत कम देने का वो उस रीति He से नहीं loves to है। give good gifts to his children. वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी चीज देने के लिए परमेश्वर प्रसन्न होता So है। Moses' prayer captures the aspect of God's character, showing that God's blessings are an expression of his love and faithfulness. मूसा ये बात है, कह रहा है कि परमेश्वर के जो स्वभाव है और परमेश्वर देने का जो तरीका है उसके बारे में बता रहा Oh, है। that's why speaking about his generosity, Moses is telling 1,000 times. परमेश्वर का जो देने का जो उसका जो स्वभाव है उसके बारे में बताते हुए मूसा ने कहता है कि वो 1000 गुण देता है बोलकर So God कहता is है। deeply interested in the well-being of his people. परमेश्वर ने इस रीति से अपने बच्चों के जिंदगी में वो बहुत आसक्ति है। Oh, he wants to show forth his love वो अपने through the provision, protection and promises. उसका जो प्रेम है इस रीति से दिखाता है कि उसका जो देखभाल करने का तरीका है और परमेश्वर जो जरूरतों को देने का जो तरीका है उस रीति से परमेश्वर अपने प्रेम जो बच्चों के ऊपर है वो दिखाता So है। this verse connects to Jesus Christ also. He is the ultimate fulfillment of God's blessing to his people. ये वचन यीशु मसीह को भी जोड़ता है कि वो परमेश्वर का जो वचन का पूरा है उसी यीशु मसीह में हुआ था। Oh, through Lord Jesus Christ. यीशु मसीह से Both Jews and Gentiles are blessed. युदाई लोग और अन्य जाति लोग ने सभी लोग आशीष पाए थे। Oh, Jesus came to bring life. यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए इस दुनिया में Not आया। only जीवन देने के लिए he came to bring the life abundantly. John 10:10. वो जीवन देने के लिए नहीं और जीवन समृद्धि से देने के लिए परमेश्वर ने आया था। Yeah, that's what we are reading in Deuteronomy 1:11. वही बात हमने व्यवस्था विवरण 1:11 में पढ़ते हैं। Jesus also teaches us about God's generous nature, encouraging his followers. You ask, you seek and you knock. यीशु मसीह ने परमेश्वर के जो स्वभाव है उसके बारे में बोल रहा है कि आप पूछिए और बात और देखिए और ढूंढिए और उससे आप पा सकते हैं। So that is what we read in Matthew 7th chapter. मत्ती सुसमाचार 7:7 में हम वही बात पढ़ते हैं। Yeah, you can read up to 11 also. 11 तक आप पढ़ सकते हैं। Yeah, as a good father gives good gifts to his children, I will give. जैसा अच्छा पिता अपने बेटों को कैसे अच्छा चीज देता है उसी रीति से मैं देता हूँ। Just as Moses prayed for the children's Israel's blessing, Jesus prays for his followers. जैसा मूसा ने इस्राएल लोगों की आशीष के लिए प्रार्थना किया था उसी रीति से यीशु मसीह अपने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा He है। is praying for his followers, asking the Father
to bless them and keep them. वो जो आप यीशु मसीह के पीछे कर रहे हैं, वो लोगों के लिए, वो लोग आशीष पाने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती कर रहा That's है। what we read in John 17th chapter. वही बात हम यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में पढ़ते You हैं can read verses 20 to 23. और 20 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ सकते Oh, हैं। in Lord Jesus Christ, God is, fulfilling this God's desire to bless His people beyond measure. यीशु मसीह में परमेश्वर ने जो परमेश्वर का आशीष देने का जो तरीका है वो हम लोग देख सकते हैं। So, our God of the Bible is a wonderful God. बाइबल का जो परमेश्वर है वो आश्चर्य He परमेश्वर है, blesses us. वो आशीष देता He है, blesses us abundantly. वो समृद्धि रीति से आशीष देता He है। blesses us more than we imagine. हम लोग जो कल्पना करते हैं उससे भी बढ़कर आशीष देता He है। blesses us 1,000 times. वो 1000 गुण हम ले आशीष देते Oh, हैं। what a wonderful God. कितना आश्चर्य Now परमेश्वर the है। question is, अभी ये प्रश्न जो है, has this God became your God? ये परमेश्वर आपके परमेश्वर बने क्या? Can you say that He is my God? ये परमेश्वर मेरा Oh, परमेश्वर है, आप if He कह is कह your सकते God, He हैं क्या? will bless you surely. यीशु मसीह आपके परमेश्वर है तो वो निश्चय रीति से आप लोगों को आशीष The देगा। past blessings which you are enjoying today are by Him. ये जो पूर्व दिनों में जो आशीष आप लोग पालन कर आशीष पाए थे वो उसी की वजह से है, And He is going to bless you tomorrow. और कल भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। And He will lead you today by holding your hand. वो आज आपके हाथ पकड़कर आप लोगों को चलाएगा। He not only gives promises, वो वादा ही नहीं देता He है, gives us protection. वो सुरक्षित रखता He है, gives us provisions. और जो जरूरत है वो लोग चीज देता Oh, है। what a good God. कितना अच्छा परमेश्वर। Make Him as your God. यीशु मसीह को आपके परमेश्वर बना लीजिए। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, we can see your goodness in these verses. ये वचनों में परमेश्वर आपकी अच्छाई हम लोग देख रहे हैं। Oh Lord, you have given your own life for us. ओ परमेश्वर आपके खुद की जिंदगी हम लोग हमारे लिए दिए थे। Lord, why don't you give other things also to us? दूसरे चीजों में भी दूसरे चीज भी हम लोग को क्यों नहीं देते Father आप? has not spared His Son to offer for our sake. हमारे लिए जो बलिदान होने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने नहीं रुका था। When He has given His beloved Son, He will give everybody. वो Everything. जब परमेश्वर ने अपने खुद का बेटे को दिए तो सब कुछ वो परमेश्वर देगा हम लोगों Lord, को। speak to us. प्रभु हमारे से बात Help कीजिए, us to enjoy these blessings. ये आशीष पाने के लिए मैं सहायता Thank कीजिए। you, O Lord, for your past blessings. वो जो पुराने दिनों में आपने आशीष जो दी है उसके लिए Thank you, O Lord, धन्यवाद, for present blessings. और जो वर्तमान के समय में जो आप आशीष दे रहे हैं उसके लिए And धन्यवाद, we are so thankful unto you for the future blessings also. और भविष्य दिनों में जो आने वाला आशीष है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।